दोस्तों मेरे सामने एक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जो इंसुलिन राइजोडेक 28 नाश्ते से पहले और 8 यूनिट रात खाने से पहले ले रहे हैं। अगर उनका खाली पेट देखा जाए 16/9 173 आया, और इसके पहले देखिए कभी खाली पेट 127 आ रहा। अगर ये वाला लाइन फास्टिंग है तो 158 फास्टिंग, खाने में 355। कभी यदि खाली पेट केवल 62 आया, खाने में 165 आ रहा। कभी खाली पेट 131 आ रहा। और अगर आप देखा जाए तो खाली पेट काफ़ी तक अभी ठीक है। इसमें जो गलती देख रहा हूँ मैं, आपने देखा कि फास्टिंग 23/8 को चेक किया आपने, उसके दोबारा खाली पेट चेक किया आपने सीधे 16/9 को, तो आप खाली पेट चेक कम करते हैं। आप देख रहे हैं मैं देख रहा हूँ, देखिए खाली पेट 23/8 देखा आपने, उसके सीधे आपने चेक किया आपने 16/9, मैंने सीधे 20 दिन बाद। तो पहली गलती आप शुगर टेस्टिंग कम करते हैं। और आपको खाली पेट 127 था आपका, तो दोबारा फिर एक दिन बाद चेक करें कि खाली पेट 120 कम आया नहीं आया। इस तरह आप देखा आपने, मैं देखा है 14/8 को आप खाली पेट 158 आया। फिर आप 3 बार शुगर चेक किया 62 आ गया। फिर 6 दिन बाद चेक किया 27 आया। तो आपको चेकिंग बढ़ानी पड़े भाई साहब, आप टेस्टिंग कम करते हैं। तो आपकी पहली गलती है कि आप टेस्टिंग कम करते हैं। अब देखा आपने, मैं यहाँ 12/8 को शुगर आपको 169 आ रहा है यहाँ पे, और 13/8 को नाश्ते को 255 आ रहा, 15/8 को 284 आ रहा। सेम इंसुलिन पे 21/8 को 165 आ रहा। तो आखिर तक फ्लक्चुएट क्यों कर रहा? हाँ, तो आखिर सुन लो, जो अगर नाश्ते के बाद शुगर चेक करना है, कंट्रोल करना है आपको, तो आपको अपने नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटानी पड़ेगी। तो आप मैडम नाश्ते में क्या लेती है बताइए मुझे? कभी दलिया, कभी खिचड़ी, कभी चीले बेसन के। हाँ, मैं देख रहा हूँ। कभी फ्रूट ले लेते हैं। हाँ, चपाती कभी ले लेते हैं। अच्छा, फ्रूट लेते हैं। हाँ। तो दलिया ले लिया। अब देखिए इसमें क्या क्या, इसमें आप देखेंगे आप, मैं देख रहा हूँ कि 15/8 को 284, 13/8 को 355, 9 तारीख को 356, 8/8 को 342, ये 3 बहुत बड़े हैं। बाकी फिर 15 तारीख को सब ठीक आ गए, काफ़ी ठीक आ गए। हाँ, तो रिसेंटली ठीक आ गए, कैसे ठीक हो गए, क्या किया आपने? वो एक्चुअली क्या है, आपने फिर कल 26 चेक आता था, 26 यूनिट आपने फिर दोपहर को कहा था मॉर्निंग में, और 6 शाम को। तो हमने ऑब्जर्व किया ये कम है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे थे। तो हमने इसको कुछ दिन बाद बढ़ाया, हमने कहा जैसे जब 28/8 पर आए तो हमारा कुछ ठीक आया। हाँ, अब हम सवाल लेना चाहते हैं क्या 28/8 से बढ़ाएं ताकि वो नॉर्मल हो जाए? सुन लीजिए। तो पहली बात, खाने वाले कंट्रोल करने के लिए डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम रखिए। आप दलिया है या जो भी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम लीजिए। हर बार थोड़ा ड्राई फ्रूट लीजिए, साथ में थोड़ा पनीर ले लीजिए, थोड़ा दाल है, बीन्स ले लीजिए, सलाद ले लीजिए। इन सब से शुगर नहीं बढ़ता, कम बढ़ता है ना। प्लस आपका जब भी खाने के बाद शुगर बार 190 से ऊपर आए तो सुबह के 1 यूनिट बढ़ा लीजिए। 1 यूनिट? हाँ, 190 के बाद। हाँ, तो आप जैसे 28 ले रहे हैं उसको 29 कर लीजिए। और अगर खाली पेट बार 125 के ऊपर जाए तो सुबह रात के बढ़ा लीजिए। बट सवाल एक बीच, एक दिन शुगर देखा मैंने बीच में 125 मॉर्निंग में 125, तो रात के बढ़ा लीजिए 1 यूनिट रात के। हाँ, मैं देखा एक दिन खाली पेट आपको 62 आ रहा है इसमें, ऐसा क्यों? तो ध्यान देना पड़ेगा। कभी रात को खाना कम हो गया, या कभी आपने पेट खराब रहा, कभी चल ज़्यादा लिया, तो फिर आपका शुगर लो हो सकता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप फिर समझो, पहले डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम रखो, सलाद, हरी सब्जी, प्रोटीन, पनीर, चीज़, न्यूट्रिला, ड्राई फ्रूट, जो अंडे खाते, अंडे, मीट, मछली, ये सब खाएं, हरी सब्जी, दाल, कोई बात, दाल बीन ज़्यादा खाओ। इन सब शुगर पीपी नहीं बढ़ता है, तो इनसे मात्रा बढ़ाओ। और जो हमारे जो हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट है, ब्रेड, रोटी, चावल, फैन, पापेरस, ये सब अवॉइड करना होता है। तो आपका पीपी कंट्रोल अच्छा आएगा। प्लस फिर भी सब कुछ आप सही खा रहे, फिर भी शुगर बढ़ के आ रहा है, तो आपको अपनी इंसुलिन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। सर एक चीज़ समझ, जैसे एक दिन मॉर्निंग में 62 आया,
तो इंसुलिन शाम की वो अगर हर रोज़ शुगर लेस देन 90 आ रहा तो 1 यूनिट घटानी चाहिए, बट बाकी दिन हाई आए। घटानी किस टाइम चाहिए? रात को ना। रात की? हाँ। देखिए मॉर्निंग में हमने चेक किया, आपने चेक किया, मान मान लो बासर आ गया बासठ आ गया। तो फट से कुछ मीठा खा लोगे, हाँ राइट। अब तो 1-2 बिस्किट खा लोगे उस समय। राइट। उसके बाद क्या करोगे, उस दिन आप चाहे 2 यूनिट कम कर लो, उस दिन 2 यूनिट कम कर लो, लेकिन आपको बेसिकली फास्टिंग लो रात वाला कर रहा, अच्छा। तो आप दोबारा कल फास्टिंग लो ना हो, उसके लिए आप कल रात की इंसुलिन राइट। कम करनी पड़ेगी। कम करनी पड़ेगी। हाँ, सुबह की इंसुलिन घटाने से तो थोड़ा फास्टिंग कम आएगी, ठीक। रात में कम करनी पड़ेगी आपको। राइट। तो प्लस उससे पहले देखना पड़ेगा कि कोई खाना कम तो नहीं हो गया, तो पेट तो नहीं खराब था, कोई आज कल चल तो नहीं रहे थे। तो और हर रोज़ शुगर लो आए तो रात की इंसुलिन घटा लो, और कभी कभार लो आए कि हम कहीं गलती कर रहे हैं, हम खान पान में गलती हुई, चलने में गलती, कुछ गलती हुई है, हाँ कभी आप समझे, तो आपको इंसुलिन एक बढ़ाना पड़ेगा। आपने 1 यूनिट सुबह बढ़ा लिया और फिर भी शुगर 190 से ऊपर आ रहा, तो 2-3 बार फिर एक दिन बढ़ा लो, 1 यूनिट बढ़ा लो, एक तब तक बढ़ाओ जब तक शुगर 190 से कम ना आ जाए। मान ली दोपहर को 300 आ गया, दोपहर कब कितने बजे? मैं खाना खाने से पहले, नाश्ते से पहले। नाश्ते से पहले। तो अगर दोपहर में 300 आ रहा है, नहीं नाश्ता कर लिया, नहीं लंच से पहले पीपी जो है 300 आया मान लीजिए। आज 300 आ गया। हाँ मान लीजिए। हाँ, तो इसको इंसुलिन बढ़ानी पड़ेगी ना। कल बढ़ानी पड़ेगी, कल कल बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी, हाँ। नेक्स्ट डे बढ़ानी पड़ेगी। हाँ। देखो क्या होता है, एक और होता है कि एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है, उसके नाम में नो रैपिड होती है, ह्यूमालॉग होती है, एपिड्रा होती है। कभी ऐसे जो लोग बहुत टाइट कंट्रोल, तो आपकी मैडम थोड़ा ओल्ड एज हो चुकी है, तो यंग लड़कों को बोलते हैं कि मान लो कभी शुगर नाश्ते में 300 आ गया तो इमीडिएट 2 यूनिट उसमें ले सकते हो, पर ये आपके लिए नहीं है, वो यंग लोग के लिए होता है जिसको बहुत टाइट कंट्रोल करते हैं। आपकी मैडम की उम्र 70 से ऊपर है तो मीडियम कंट्रोल ठीक है, आप इतना कर नहीं पाओगे। तो फिर समझो, अगर बार बार नाश्ते में 190 से ऊपर है तो सुबह एक बढ़ा लो, और बार बार खाली पेट 120 से ऊपर आए तो रात एक बढ़ा लो, ये नियम होगा। प्लस कार्बोहाइड्रेट कम रखिए, डाइट सही रखना पड़ेगा, और हर बार डाइट चेंज हो रही है। आज आप फल खा रहे हो, कल दलिया खा रहे हो, कल आप कल चीला खा रहे हो, तो जब बेसन चीला खाओगे तो पीपी कम आएगा, क्योंकि बेसन में कार्बोहाइड्रेट कम होता है। जब दलिया खाओगे, गेहूँ का दलिया होता है, तो शुगर बढ़ के आएगा। फ्रूट खाओगे, फ्रूट फ्रक्टोज होता है, उससे शुगर कम आएगा, तो इसलिए फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो डायबिटीज का नियम होता है कि हर बार खाने के क्वांटिटी क्वालिटी फिक्स होनी चाहिए। अगर ये वेरी करते रहोगे डाइट कॉम्पोजिशन, तो हर बार शुगर फ्लक्चुएट करता रहेगा। ये है। तो आई होप आपको नॉलेज मिली कि गलती कहाँ हो रही है, कैसे पीपी कंट्रोल करें। ठीक है ना, इसको वीडियो डालूंगा इसको मैं। ठीक है, चलिए नमस्कार। तो बात समझ आई।